इस वक्त सुबह के 5:30 बज रहे हैं और रात में जिस पेट्रोल पंप पे मैं रुका था वहाँ से मैंने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी है। अभी भी बेंगलोर यहाँ से लगभग 170 किलोमीटर है और ये कोनगुंडा पहाड़ी जो अभी नहीं दिखेगी क्योंकि अभी अंधेरा है। आधे घंटे बाद जब उजाला होगा तभी दिखाई देगा। और ये हमारे चांद मामा जिनके नीचे मैं सोया था। चलिए भगवान का नाम लेके यहाँ से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। आगे कोई ढाबा मिलता है तो चाय पीते हैं और थोड़ा देर वेट करेंगे उजाला होने का। जय हिंद, जय भारत। सुबह के 6 बज रहे हैं और NH44 पे मेरी यात्रा बेंगलोर के लिए प्रारंभ हो चुकी है। टोटल डिस्टेंस है 161 किलोमीटर, लेकिन रास्ते क्योंकि पहाड़ी हैं ऊपर नीचे तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी आज। कल रात जिस पेट्रोल पंप पे मैं रुका था वहाँ से सुबह 5:15 बजे मैंने मूव कर लिया। ये है कोनगुंडा माउंटेन रेंज, जिसके नाम पे ही कोनगुंडा नामक जगह है, जहाँ भी पहुँचने में मुझे 20 किलोमीटर का सफ़र तय करना है। पूरी तरह से उजाला हुआ नहीं और एक कप चाय की तलाश है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग है। देखते हैं कहाँ पे मिलता है। ऊपर चांद मामा भी अब बिल्कुल छिपने को तैयार है और सूर्यदेव अपना पराक्रम दिखाएं उससे पहले ही मुझे इस माउंटेन रेंज से बाहर निकल जाना है। चलिए, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। सुबह के 6:15 बज रहे हैं और इस वक्त मैं कोनगुंडा पहाड़ियों के बीच NH44 पे खड़ा हूँ जो कि बेंगलोर को जा रही है। यहाँ से बेंगलोर की दूरी है 161 किलोमीटर, लेकिन जो रास्ते हैं वो पहाड़ी हैं, ऊपर नीचे हैं। सो मेरे लिए चैलेंजेस आज भी हैं। जिस पेट्रोल पंप पे मैं रात में रुका था वहाँ से मैंने अपनी यात्रा आज सुबह 5:15 बजे ही प्रारंभ कर दी। काफ़ी अंधेरा था और मैंने एक जगह पे थोड़ा सा वेट कर लिया और उजाला होते ही मैंने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। बेंगलोर पहुंचने की इच्छा तो है, लेकिन डिपेंड करता है कि रास्ता कैसा है। और ये है कोनगुंडा पहाड़ी जो कि सत्य साई ज़िले में आता है और उस जगह का नाम है सिकेपल्ली, जिस पेट्रोल पंप पे मैं रुका था। ये चारों तरफ का खूबसूरत नज़ारा है। अभी सूर्योदय हुआ नहीं है, जैसे सूर्योदय होगा तो यहाँ का व्यू जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर काफ़ी ऊँचा रहने वाला है, जिसका एहसास अभी से हो रहा है। तो चलिए, सूर्यदेव अपना प्रचंड रूप दिखाएं इससे पहले पहाड़ी रेंजों से बाहर निकलें। कोनगुंडा यहाँ से 20 किलोमीटर है, उसके बाद बेंगलोर की दूरी शुरू हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत। सुबह की पहली चाय नसीब हो गई है इस दुकान पे। यह है नेशनल हाईवे 44 और मेरी चाय मुझे मिल चुकी है और मेरी साइकिल भी सामने ही रेडी है। एक पाव भी ले लिया है, तो चाय और पाव खा के अब यहाँ से पूरी कोशिश रहेगी कि जितना जल्दी इस पहाड़ी से निकल लेना बेहतर है, क्योंकि रास्ता काफ़ी ऊंचा नीचा है। चलिए चाय को फिनिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस वक्त सुबह के 6:30 बज गए हैं और यहाँ पे भी कोयल की आवाज़ सुनने को मिल रही है। और भगवान सूर्यदेव को प्रणाम करें आप सभी लोग। सूर्योदय हो चुका है। कोनगुंडा पहाड़ी के पीछे से सूर्यदेव दर्शन दे रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत सिनेमैटिक सा व्यू है ये। सभी लोग अपने अपने रास्ते पे अपने अपने काम पे जा रहे हैं और हम भी जा रहे हैं। अभी मेरा फ़ोन जो है मेरे हाथ से गिर गया था और मेरे साइकिल का एक पहिया उसके ऊपर चढ़ भी गया। ऐसा तीसरी बार हुआ है कि इस पूरी यात्रा में मेरा फ़ोन मेरे हाथ से स्लिप हुआ है, लेकिन ईश्वर के आशीर्वाद से मैं अभी उसी फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सब सही है। होता है कभी कभी स्लिप हो जाता है, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी है कि सब कुछ अभी तक सही चल रहा है। इनको धन्यवाद बोलिए, ऊपर वाले को धन्यवाद बोलिए और सीधा नॉन स्टॉप चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। अभी मैं पेनुगुंडा की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ और ये है किया की फैक्ट्री है जो कि सिकेपल्ली सत्य साई डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे मैं रुका था।
बहुत ही खूबसूरत पेनगुंडा पहाड़ियों के बीच में किया ने अपनी फैक्ट्री, वेयरहाउस, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ एक ही जगह पे इन्होंने इस्टेब्लिश कर रखा है। तो बहुत ही खूबसूरत मुझे लगा, इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये है पेनगुंडा पहाड़ियाँ, जिनके ऊपर आपको मैंने कल ही बताया था कि एयर टरबाइन लगे हुए हैं जो हवाओं से बिजली बनाते हैं। 7 बज चुके हैं और शरीर से पसीने निकलने शुरू हो गए हैं भाई। इट मीन्स टेम्परेचर अब ज़्यादा होने वाला है। यह फैक्ट्री का मेन एंट्रेंस गेट, जहाँ पे एम्प्लॉय अपना बायोमेट्रिक एंट्री कर रहे हैं। चलिए, ये भी देखने का अवसर मिला और अब सीधा आगे बढ़ते हैं। इस वक्त सुबह के 9 बज रहे हैं और अब थोड़ी देर पहले मैंने इडली का नाश्ता कर लिया है। अब मैं धीरे धीरे कर्नाटक की सीमा की तरफ जा रहा हूँ। अभी मैंने पीछे किसी से पूछा, उन्होंने बताया कि लगभग 25 किलोमीटर और आगे चलना है तो आंध्र प्रदेश की सीमा ख़त्म हो जाएगी। और ये सीधा रोड बेंगलुरु को जा रहा है, जिसकी दूरी अभी भी यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर है। और अभी भी बहुत ऊंचे रास्तों से होकर मैं गुजर रहा हूँ। पूरी यात्रा ही ऑलमोस्ट 90% अभी तक मैंने पैदल ही सफ़र किया है। एकदम थक गया हूँ मैं। और अब किसी तरह बस ईश्वर को मना रहा हूँ कि ये जो रास्ते हैं इनसे जान बचे मेरी और थोड़ा मुझे फ्लैट रास्ते मिले। तो एक चिकबल्लापुर, बेंगलुरु, हिंदूपुर, ये सारे रास्ते ऊपर जा रहे हैं। सीधा जाना है। चलिए, 25 किलोमीटर का सफ़र जल्द से जल्द ख़त्म करके कर्नाटक की सीमा में प्रवेश करें। इस समय दिन के 12 बज रहे हैं और मैं बस आंध्र प्रदेश की सीमा पार करने वाला हूँ। कैमरे का स्क्रीन में फ्लिप कर रहा हूँ और आपको मैं दिखा रहा हूँ कि सामने एक टोल प्लाजा है जो कि आंध्र प्रदेश सीमा का आखिरी टोल प्लाजा है। ये है आंध्र प्रदेश सीमा का आखिरी टोल प्लाजा। इसको पार करने के बाद शायद 2 या 3 किलोमीटर और चलना पड़ेगा, लगभग अप्रॉक्स, मैं श्योर नहीं हूँ, मैक्सिमम 5 किलोमीटर। देन आई विल एंटर इन द कर्नाटका बॉर्डर, यानी मैं कर्नाटका में प्रवेश कर जाऊँगा। सुबह से मैंने अब तक 50 किलोमीटर का सफ़र किया है, जिसमें से 30 किलोमीटर तो भैया केवल खींचते मैं मर गया पहाड़ों में। हालत इतनी ख़राब हो गई है कि कई बार मन करता है कि इसको यहीं पे स्टॉप कर दो, लेकिन अपने आप को पुश करना पड़ता है। फाइनली इतने परिश्रम के बाद अब मैं आंध्र प्रदेश की सीमा पार करके कर्नाटक में प्रवेश कर रहा हूँ। और अभी भी बेंगलोर की दूरी यहाँ से है 92 किलोमीटर, जिसको आज मुझे कंप्लीट करने की कोशिश है। देखते हैं कितना सफल हो पाऊँगा, डिपेंड करता है कि रोड कैसे है। ये है वो टोल प्लाजा, आंध्र प्रदेश बॉर्डर का आखिरी। अब इसका नाम है बागेपल्ली। अब ये आ गया है कर्नाटका, यानी मैं कर्नाटका के बॉर्डर में बस जस्ट इंटर कर रहा हूँ। आंध्र प्रदेश को बाय और मैं कर्नाटका में इंटर कर रहा हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिन के 12:15 बज रहे हैं और फाइनली मैं आंध्र प्रदेश की सीमा को बाय कर चुका हूँ और मैं हूँ इस वक्त कर्नाटक की सीमा में। ये है बागेपल्ली टोल प्लाजा, जो कि कर्नाटका में आता है। सुबह से मैंने 50 किलोमीटर का सफ़र पूरा किया है, जहाँ पे मैं कल रुका था, जिसमें से 30 किलोमीटर तो भैया मैं कल पहाड़ पे साइकिल खींच के पैदल आके मर गया। बस आप समझ लो मैं ज़िंदा हूँ, वरना हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि मैं बोल भी नहीं सकता। जिन्होंने खींचा होगा कभी पहाड़ पे साइकिल, उन्हें पता होगा। अभी यहाँ से बेंगलोर की दूरी है 92 किलोमीटर। डिपेंड करता है रोड कैसे हैं, उसी आधार पर हम पहुँच पाएँगे या नहीं पहुँच पाएँगे, देखते हैं। चलिए, भगवान का नाम लेते हैं और थोड़ा सा ब्रेक लेके आगे बढ़ते हैं। अभी मेरे पास 7 घंटे का टाइम है। लेट्स होप कि हम पहुंच जाएंगे। और आंध्र प्रदेश को सलाम और कर्नाटका में आप सभी का स्वागत है। सो वेलकम इन द कर्नाटका। इस समय दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं कर्नाटक की सीमा में 30 किलोमीटर अंदर आ चुका हूँ। टेम्परेचर बिल्कुल आंध्र प्रदेश जैसा ही है और रास्ते भी बिल्कुल आंध्र प्रदेश जैसा ही है, बिल्कुल ऊँची। ये जो पहाड़ी श्रृंखला आप देख रहे हैं, ये ईस्टर्न घाट के पार्ट है और इनको पंचागिरी कहते हैं, क्योंकि ये 5 पहाड़ियों का कॉम्बिनेशन है।
ये है चारों तरफ का दृश्य। कर्नाटक का ये चिकबल्लीपुरम जगह का नाम है, चिकबल्लीपुरम। बड़ा कठिन नाम है, तो चिकबल्लीपुर लिखा है और कहीं पे चिकबल्लीपुरम भी लिखा हुआ है। और मैं अब नीचे की तरफ जा रहा हूँ। अब तक 30 किलोमीटर में आप समझ लो कि 18 किलोमीटर पहाड़ी पे ही रास्ते थे, ऊंचे ऊंचे, और अब थोड़ा सा ढलान मिल रहा है, तो मेरी साइकिल जो है वो चल रही है। तो चलिए, अभी भी लगभग 65 किलोमीटर बेंगलोर की दूरी है चिकबल्लीपुरम से, और मैं लगातार आगे बढ़ रहा हूँ। आई होप कि आज हम पहुँच जाएंगे। लेकिन ये जो रास्ते हैं भाई, ये तो बहुत चैलेंज मुझे दे रहा है और मैं इनको फेस कर रहा हूँ। एक तो बात मैं जान गया भाई कि जितने भी पहाड़ी माउंटेन वाले स्टेट हैं, इधर आप सामान्य साइकिल से यात्रा करोगे ना, तो आपकी हालत तो ख़राब ही कर देगा भाई। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से सामान, अपना वज़न, कितना खींचोगे भाई, कितना। टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास है। जिसने साइकिल चलाई होगी इस तरह के माहौल में इतना परिश्रम करके, वही समझ सकते हैं। एनीवेज, चलिए बेंगलोर की तरफ लगातार आगे बढ़ते हैं और टाइम से कोशिश करते हैं कि बेंगलोर पहुंच जाएं। फ़िलहाल NHI का एक बोर्ड है जिसमें दिखा रहा है कि आपको बेंगलुरु जो है 48 किलोमीटर है, लेकिन इनके बोर्ड पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। इनका 48 एक्चुअल है आपका 60 किलोमीटर। मैं 10 किलोमीटर ज़्यादा ही लेके चलता हूँ। चलिए 60 किलोमीटर ही सही, और इनका 48 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं भाई। इस वक्त मैं कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर सिटी से 30 किलोमीटर पहले हूँ, और मैं स्ट्रेट जा रहा हूँ। बाकी लेफ़्ट में ये नंदी हिल्स का कोई रास्ता जाता है, और राइट में भी पीछे से कोई रास्ता जाता है, लेकिन मेरा रास्ता तो बस NH44 का है, सीधा और सीधा। 30 किलोमीटर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बोर्ड पे तो 20 किलोमीटर है, लेकिन मुझे पता है कि वो 10 किलोमीटर ज़्यादा ही होता है। सो चलिए, पूरी ताकत लगा के साइकिलिंग कर रहा हूँ ताकि टाइम से मैं बेंगलोर सिटी पहुँच जाऊँ और थोड़ा आराम करो। स्थिति जो है वो सिर्फ मैं जानता हूँ कि भैया कितना पेन हो रहा है बॉडी में। ये पहाड़ी रास्तों ने ना सारी एनर्जी को मेरे को खत्म कर रखा है। भैया मैं मैदानी इलाके का इंसान हूँ, सिंपल से रास्ते पे साइकिलिंग करता था, और इतना तो कभी किया ही नहीं। अचानक से उठाया साइकिल और हिंदुस्तान को एक छोर से दूसरे छोर तक नाप लिया। दूर सामने बेंगलोर एयरपोर्ट से फ़्लाइट जो है वो टेक ऑफ कर चुकी है, और कहाँ जा रही है पता नहीं, बट जा रही है। यहीं से बगल में कुछ किलोमीटर पर बेंगलोर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कैंप गौड़ा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एनीवेज, चलिए सीधा बेंगलोर की तरफ मिलते हैं। आगे भी सिग्नल रेड हो रहा है तो मुझे रुकना पड़ेगा।